जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे दोस्तों को जय जय श्री राम। अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या सिर्फ एक नगरी ही नहीं बल्कि यहाँ के हवाओं और कड़कड़ में प्रभु श्री राम जी विराजमान है। अयोध्या में ही तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम जी ने जन्म लेकर हम सभी को धन्य किया है। तो आज मैं आप सभी को सप्त ऋषियों में से एक श्री अयोध्या जी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आप सभी को अयोध्या दर्शन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आप सभी को मिलेगी। जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लें, यहाँ पर दर्शन करने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे यात्रा और बजट की। तो अयोध्या यात्रा की A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अयोध्या में ही वेल कनेक्टेड अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की नज़ारे और सुविधाओं की बात ही अलग है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर आराम करने के लिए बड़े बड़े हॉल हैं। वीडियो में आप यहाँ के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। इसके अलावा आसपास के शहरों और राज्यों से बस कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो अयोध्या में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिससे आप फ्लाइट से आ सकते हैं। दोस्तों, हम शानदार सफर पूरा करके अब पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। तो अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आपको पूरा अयोध्या में होटल, धर्मशाला और होम स्टे मिल जाएंगे, लेकिन राम मंदिर के आसपास होटल लेना सबसे अच्छा रहता है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको इसी रास्ते पे होम स्टे और होटल मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में जो आप बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आपको, उसके पीछे ही आपको बहुत सारे होम स्टे और होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर धर्मशाला की स्टार्टिंग 500 रुपये, होम स्टे की स्टार्टिंग 800 रुपये से, और होटल आपको 1000 से 1500 के बीच में आप सभी को मिल जाते हैं। राम मंदिर के एंट्री गेट के सामने बिरला धर्मशाला भी बना हुआ है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम लोग सुबह यहाँ पर आते हैं और शाम तक दर्शन करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर दर्शन और यात्रा की सही तरीका क्या है। दोस्तों, हमारी यात्रा सरयू जी में स्नान करके शुरू होती है। ऑटो में 20 रुपया देकर हम सभी लोग लता मंगेशकर चौक के पास आ जाएंगे। यहाँ पर महान गायिका लता मंगेशकर जी के सम्मान में विशाल बीड़ा स्थापित की गई है। यहीं पास में ही सरयू घाट और राम की पेड़ी है। आप चाहें तो सरयू घाट या राम की पेड़ी पर डुबकी लगाकर इस यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, सरयू घाट को और भी विकसित किया जा रहा है। सरयू घाट से लेकर मुख्तार घाट तक और नए पक्के घाट भी बनाए जा रहे हैं। और सरयू घाट के साथ ही साथ राम की पेड़ी को भी और भव्य बनाया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर स्नान के बाद हम बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, राम के पेड़ी के ही पास में नागेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आप यहाँ पर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नागेश्वर महादेव दर्शन करने के बाद आप लता मंगेशकर चौक पर आकर के ऑटो में 10 से 20 रुपया दे करके अब हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी। दोस्तों, हनुमानगढ़ी मंदिर के दोनों तरफ बहुत सारे फूल माला और लड्डू की दुकानें हैं। भक्त हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करके उनसे आज्ञा लेते हैं। तो चलिए हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करके हनुमान जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर बैठ करके श्री हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और दर्शन करके पीछे के रास्ते से आप पुनः वापिस आ सकते हैं।
दोस्तों हनुमानगढ़ी के पास में ही अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक श्री राजद्वार मंदिर है। दोस्तों आप यहाँ पर आकर के पूरे राम दरबार के ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत शैली में भव्य मंदिर बना हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे श्री राम जन्मभूमि। दोस्तों हनुमानगढ़ी से होते हुए यह रास्ता दशरथ महल अमावा राम मंदिर की तरफ जाता है। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच में बहुत से मंदिर हैं। आप पहले ही इन मंदिरों के दर्शन कर लीजिए, वरना वापसी में ज्यादा लंबे रास्ते को घूमकर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे दशरथ महल। दोस्तों दशरथ महल बहुत ही प्राचीन भवन है। ऐसा माना जाता है दशरथ जी यहाँ पर ही रहा करते थे। दोस्तों दशरथ महल के अंदर ही पूरा राम दरबार विराजमान है। आप यहाँ पर दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यह प्यारा सा भवन रंग बिरंगे रंगों से रंगा हुआ है, जिसके नज़ारे बहुत ही शानदार लगते हैं। चलिए अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे कनक भवन, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों कनक भवन अपने नाम के ही हिसाब से लगता है। कनक का अर्थ होता है सोना और यह भवन पीले रंग से ही बना हुआ है। कनक भवन के अंदर के भी नज़ारे बहुत शानदार लगते हैं। दोस्तों यह महल माता सीता को कैकेयी जी ने मुंह दिखाई के रूप में दिया था। इसे भगवान राम और माता सीता का निजी महल माना जाता है। आप यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता सहित पूरे राम परिवार के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों कनक भवन के बाहर श्री कनकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम सभी आ चुके हैं अमावा राम मंदिर के पास। दोस्तों यह मंदिर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से ये एक है। साथ में यहाँ पर भक्तों को निःशुल्क में भोजन भी कराया जाता है। यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपने पास में ही रखें। यहाँ का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है और मैक्सिमम लोग यहाँ पर आकर भोजन अवश्य करते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते ही सामने ही आप सभी को स्कैनिंग और लॉकर एरिया देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपके साथ अगर कोई बुजुर्ग है या किसी को चलने में परेशानी है तो आप यहाँ पर व्हील चेयर भी ले सकते हैं। उसके लिए आप राम मंदिर के गेट नंबर 1 पर यानी सिंह द्वार पर आ सकते हैं। व्हील चेयर तो फ्री रहता है, साथ में ही ले जाने वाले को मात्र आपको 150 रुपये देना होता है। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ फ्री है और मंदिर में प्रसाद भी नहीं चढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग लॉकर एरिया के पास आ जाते हैं। यहाँ पर आपका सभी सामान स्कैन किया जाता है। सामने आप जो भव्य बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें बहुत से लॉकर बने हुए हैं। मंदिर में जूता चप्पल सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल ले जाना यह सब अलाउ नहीं है। तो आप लोग अपना सारा सामान लॉकर में जमा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश कर प्रभु श्री राम जी के बाल रूप के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। आप रामलला के दर्शन कर खुद को धन्य कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं जो रामलला ने दर्शन करने के लिए हम लोगों को बुलाया है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए हम लोग श्री राम लला के दर्शन कर सारा सामान लेकर के बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के साथ ही यहाँ पर प्रतीक्षा हाल बना है, यहाँ पर आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। दोस्तों आप जब बाहर आते हैं तो बीच में ही सीधा रसोई है, जहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और दोस्तों राम मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। बीच में 12 बजे भोग के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे दर्शन करने के बाद बात करते हैं कि आप अयोध्या में और कौन कौन से प्रमुख मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा रहता है आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले 3 से 4 पर्सन के लिए 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं, साथ में पूरा अयोध्या घुमा देते हैं। दोस्तों तो हम सब चलेंगे श्री राम दरबार मंदिर। दोस्तों ये अयोध्या के सभी प्राचीन मंदिरों में से एक है, साथ ही साथ प्राचीन शैली में बना हुआ है। आप यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता सहित पूरे राम परिवार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही बड़ा हनुमान मंदिर बना हुआ है। दोस्तों इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ मंदिर में बहुत सी झांकियां भी बनी हुई है। आपको इन सब झांकियों को देखकर बहुत ही आनंद प्राप्त होगा।
तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हुए आ गए हैं श्री मणिराम दास छावनी। दोस्तों यह प्राचीन भवन श्री मणिराम दास जी को समर्पित है, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में पूरे निष्ठा के साथ सहयोग किया था। यहाँ पर आप श्री राम जी के दर्शन करने के साथ साथ विष्णु भगवान जी के अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों इस मंदिर के सामने ही वाल्मीकि रामायण भवन है। यह मंदिर भी बहुत ही भव्य बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर बहुत ही बड़ा हॉल है और हॉल के दीवारों पर रामायण की चौपाई लिखी हुई है। साथ ही साथ रामायण का बखूबी से चित्रण भी किया गया है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए, आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करके हम लोग चलेंगे छोटी देवकली मंदिर, जो रामपथ पर स्थित है। दोस्तों यह प्राचीन और अलौकिक मंदिर माता सीता जी की कुल देवी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है माता सीता विवाह के बाद अपनी कुल देवी जी को अयोध्या लेकर आई थी। तो इस मंदिर का अयोध्या में विशेष ही स्थान माना जाता है, तो अपने लिस्ट में इस मंदिर को अवश्य रखें। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में शाम को हम लोग फिर वापिस राम की पैड़ी के पास आ जाएंगे। दोस्तों आप सब यहाँ पर सरयू जी में नौका विहार भी कर सकते हैं। दोस्तों नाव वाले सरयू जी का 1 से 2 चक्कर लगाते हैं और पर पर्सन 150 से 200 का चार्ज करते हैं। तो दोस्तों सरयू जी में नौका विहार का एक्सीलेंट विला जो अब रहता है, तो आप सरयू जी में नौका विहार अवश्य करें। साथ ही साथ यहाँ पर शाम को सरयू जी की आरती भी होती है। बहुत से लोग इस आरती में भी शामिल होते हैं। इसके अलावा शाम को राम की पीढ़ी पर लाइट और लेजर शो भी होता है। इसके नज़ारे का तो क्या भी कहना। और साथ ही दिवाली के समय यहाँ पर भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन होता है और हर साल यहाँ पर दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड भी बनता है। दिवाली के टाइम पर भी आकर के एक अलग सी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही बात करते हैं आप यहाँ पर कब आएं। वैसे तो आप पूरे साल ही यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, खासकर दिवाली के समय यहाँ पर रिकॉर्ड भीड़ होती है, तब आप दिवाली में आ सकते हैं। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो दोस्तों मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आकर शाम तक दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप अयोध्या को पूरी अच्छी तरह से घूमना चाहते हैं तो 2 डे 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। अगर आप यहाँ पर 2 डेज 1 नाइट का प्लान बनाते हैं और नॉर्मल होटल पर स्टे करते हैं और आप 2 से 3 लोग हैं, तो कम से कम 5,000 से 6,000 प्लस ट्रेन टिकट लगेगा। तो आप इतने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अयोध्या दर्शन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की बहुत ही कोशिश की है। और फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। और साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राम।